गौतम अडानी, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, पता है ये सब लोग इतने पैसे वाले क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि ये उस ट्रैप से बाहर निकले जिसमें ऑलमोस्ट हम सभी लोग फंसे हुए हैं। एंड आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस इंडियंस हैं, बट फाउंडर क्यों नहीं है? वर्ल्ड की टॉप कंपनीज गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सभी कंपनियां फॉरेन की ही क्यों है, इंडिया की क्यों नहीं है? इंडिया गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं बना पाया? बनाएगा भी कैसे जब आधे से ज्यादा यंग यूथ इंडिया का एमबीए, यूपीएससी, जेई की तैयारी में कमरे में बंद होकर लगा हुआ है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसका मतलब ये है कि गुलामी करना या नौकर बना। ईयर 1830 से पहले इंडिया में एजुकेशन गुरुकुल में दी जाती थी, जो सभी को फ्री में प्रोवाइड होती थी। वो गुरुकुल वाली एजुकेशन कभी हमें ये नहीं सिखाती थी कि नौकर बनो, बल्कि सम्राट बनना सिखाती थी। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी तो उसे सम्राट बनाकर छोड़ा। वहीं पर बात करें आज के एजुकेशन सिस्टम की, तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें सिर्फ डिग्री मिलती है या फिर 30 से 35 हजार की नौकरी। 1830 से आगे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, जिसमें से थॉमस मकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया और जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसे हटा दिया गया। पूरा एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में बदल दिया गया। अब यहाँ पर हम इंडियंस का ब्रेन वॉश किया गया। हम इंडियंस अभी तक यही सोचते आ रहे थे कि ये अंग्रेज हमें अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, बट यहाँ पर इन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को और उनकी आने वाली यूथ को, जो अभी 5 से 13 साल की है, जिसे सही और गलत के बीच में फर्क ही नहीं पता, उसके ब्रेन में यही बिठा दिया गया कि एजुकेशन लो, एजुकेशन नहीं ली तो पैसा नहीं अर्न कर पाओगे। यहाँ पर हम इंडियंस का ब्रेन कुछ इस तरह वॉश किया गया कि हम इन ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना हम अपनी ड्यूटी समझने लगे। अगर हम लोग बात करें अब की, तो ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने इस एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरह डिजाइन किया था ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वर्कर प्रोवाइड हो सके, जो बिना सोचे समझे बस उनके रूल्स को फॉलो करें। इस देश में इतना सब कुछ बदला, कितनी सरकारें आकर चली गईं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अभी वहीं का वहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आज भी इन ब्रिटिशर्स के ही गुलाम हैं? क्योंकि तुम्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है, वहीं पर अगर इंग्लिश में बोलो तो अपने आप को प्राउड फील करते हो। जापान जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उनके चारों ओर सिर्फ जापानीज लैंग्वेज ही लिखी हुई है। वहीं पर अगर आप लोग इंडिया में देखोगे तो आपको चारों तरफ स्टोर्स के नाम इंग्लिश में ही दिख जाएंगे और भी जगहों पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही दिखाई देगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज भी हम उन्हीं लोगों के गुलाम है, क्योंकि हमको अपनी मातृभाषा हिंदी को बोलने में शर्म आती है, लिखने में शर्म आती है। अगर इंग्लिश बोलो तो फिर ठीक है, अंग्रेज की औलाद। जब भी आप स्कूल जाते हो तो घर में बैठे आपके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होते हैं कि अब हमारे बेटे की जिंदगी सफल हो जाएगी, और स्कूल में टीचर बोलते हैं कि सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने पर फोकस करो। जितने ज्यादा आपके मार्क्स अच्छे होंगे उतना ही ज्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मार्क्स सिर्फ उसी के अच्छे आते हैं जो रटना जानता हो या फिर किताबी कीड़ा हो। अगर आपके 90% मार्क्स आते हैं तो आप टॉपर हो। अगर आपके 90% मार्क्स आने के बाद भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह जाते हैं तो आप गधे हो। जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो फिर एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? इसी रीजन से हमारे इंडिया के महान गणितज्ञ रामानुजन जी गणित में तो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते थे, लेकिन वे सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। ब्रूस-ली ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 अलग अलग किक्स की प्रैक्टिस की हो, बल्कि उस इंसान से डर लगता है जिसने 10,000 बार एक ही किक की प्रैक्टिस की हो। तो फिर हम पर इतने सारे सब्जेक्ट्स का इतना सारा प्रेशर क्यों कि हर सब्जेक्ट में टॉप करो? बेरोजगारी हरियाणा में इतनी है कि बेरोजगारी की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। जिसके लिए हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब मिलती है, वो 2 महीने 3 महीने रखते हैं, उसके बाद घर भेज देते हैं। इंडिया से हर साल 95 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से 45% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो जॉब के लायक होते हैं और बाकी के बचे हुए स्टूडेंट बेरोजगार। दीपक दिया ने अपनी वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने 2 बलून लिए थे, एक में हीलियम गैस भरी हुई थी, एक में मुंह से हवा भरी हुई थी। अब जिस बलून में हीलियम गैस भरी हुई थी वो बलून बिना सपोर्ट के ही उड़ रहा था और दूसरा वाला बलून बार बार उड़ाने पर भी गिर रहा था। इससे ये पता चलता है कि इंडिया की यंग यूथ को हम कितना भी अपनी वीडियोस के माध्यम से मोटिवेट या एजुकेटेड कर दे, लेकिन उन्हें चाहिए 20 से 25 हजार की जॉब, और जिसमें पहले से ही हीलियम गैस होती है वो तो ऑटोमेटिक ही आगे निकल जाता है। इंडिया बनाने को गूगल तो क्या उससे बड़ी कंपनी भी बना सकता है, लेकिन पहले उसके दिमाग में से ये जॉब वाला कचरा तो बाहर निकले। ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम अल्टमैन ने इंडिया
इंडिया में आकर ये बोला था कि इंडिया जैसा देश ChatGPT जैसा चैटबॉट कभी भी नहीं बना सकता। अब वो कहते हैं ना कि इंसान को सच बहुत कड़वा लगता है, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इस पर काफी ज्यादा विवाद हुआ। अब इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए इंडिया भी निकल पड़ा ChatGPT जैसा चैटबॉट बनाने के लिए और इसमें भी उसने ChatGPT का यूज किया, जो कि बहुत ज्यादा फनी बात थी। जैसा कि सैम एल्टमैन ने कहा भी था कि इंडिया जैसा देश कभी ChatGPT जैसा चैटबॉट बना ही नहीं सकता। 2018 में एप्पल कंपनी के को फाउंडर ने बोला भी था कि इंडिया के लिए सक्सेस के मायने बहुत ज्यादा अलग हैं, बस उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करो, MBA की डिग्री ले लो या फिर मर्सिडीज ले लो, और बस यहीं पर इंडियंस की सोच खत्म हो जाती है, कभी रोल्स रॉयल्स तक पहुंची ही नहीं। इसके लिए उन्हें भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। अगर यही मर्सिडीज गवर्नमेंट जॉब वाले ने EMI पर या फिर कर्जे से ले ली हो तो बाप का कलेजा गर्व से फटा जाता है, और जिसकी जॉब ही ना लगी हो उसका बेटा या फिर उसका गरीब बाप, दोनों में से एक। अब जो लोग ये बोलते हैं ना कि बस किसी भी तरह जॉब मिल जाए, चाहे वो 20 से 25 हजार की ही क्यों ना हो, तो रियलिटी को समझो। HCL कंपनी 2013 में अपने वर्कर्स को 25,000 रुपए सैलरी देती थी। अब 2024 में वही सैलरी 30,000 रुपए तक इन वर्कर्स की पहुंच चुकी है। उस समय ये वर्कर्स 25,000 में अपना घर चला लिया करते थे। अगर उस समय देखा जाए तो वो लोग 25,000 में अपना घर चलाने के साथ साथ ग्रोसरी का भी सामान खरीद लिया करते थे। लेकिन अगर हम बात करें अब की, तो 2013 से लेकर वही ग्रोसरी का सामान आज 45,000 रुपए का हो चुका है। वहीं पर बात करें वर्कर्स की सैलरी की, तो वो सिर्फ 30,000 रुपए ही हुई है। इसी कैलकुलेशन से अगर हम इसे 10 साल और आगे बढ़ा दें तो इन वर्कर्स की सैलरी होगी वो होगी 36,000 रुपए, और जो ग्रोसरी का सामान होगा वो पहुंच चुका होगा 80,000 रुपए। अब जो लोग बोलते हैं ना कि बस किसी भी तरह हमें 20 से 25,000 रुपए की जॉब मिल जाए, तो मुझे बताओ कि क्या करोगे? अपने सपनों को पूरा करोगे या फिर अपने बच्चों को पढ़ाओगे या फिर खुद खाओगे? इससे 25,000 रुपए कमा के तुम्हारी घर नहीं चलने वाली। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आपको कभी सेल्फ डिपेंडेंस होना सिखाती ही नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम डिजाइन ही कुछ इस तरह किया गया है कि इस इंडस्ट्री को अच्छे से अच्छा वर्कर प्रोवाइड हो सके। इस एजुकेशन सिस्टम में आपको चुपचाप काम करते रहना सिखाया जाता है, फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। बॉस के लिए आपको काम करना है, बॉस की रिस्पेक्ट करो ताकि आपको महीने पर सैलरी मिल सके। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। यूएसए ने 100+ कर दिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो या फिर पढ़ो ही मत, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन मार्क्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया जाए। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। एंड मुझसे जो भी वीडियो में मिस्टेक हुई हो या फिर बोलने में कुछ मिस्टेक हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड प्लीज़ गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप में से 99% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 1% से कम लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे सभी लोगों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।